उपयोग का जरूर पूछा जाता है। बनावट और उपयोग का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आपको हमारे किताब में 5 बनावट और उपयोग है। चैप्टर नंबर 2 में एक 4 नंबर का जो प्रश्न है, चैप्टर नंबर 2 में एक 4 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें बनावट और उपयोग ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर देखो, हमारे किताब में कितनी बनावट और उपयोग है? 5। सबसे पहले हमको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट क्या करिए, समझाइए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या बतानी है आपको? बनावट और उपयोग। तो सबसे पहले तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरोक्षार प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। क्लोरोक्षार प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया में होता क्या है? तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन यानी H2O, पानी आ गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलयन के अंदर क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। और क्या होता है? कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया के अंदर ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है? क्षारक। और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको लिखने का क्या कि सोडियम क्लोराइड के NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करने पर? प्रवाहित करने पर विलयन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक बनता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसे क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अब आपको NaOH के क्या पूछेगा? उपयोग। NaOH के उपयोग बोले तो आपको लिखने का धातु पर से ग्रीज हटाने में, धातु पर से ग्रीज हटाने में, साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, और क्या होता है? कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग होता है। तो आपको NaOH के उपयोग बोले तो आपको लिखने का धातु पर से ग्रीज हटाने में, धातु पर से ग्रीज हटाने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है? PVC बनाने में और पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए, पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए, अथवा तो पानी को स्वच्छ बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो PVC बनाने में, पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए और पानी को स्वच्छ बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। अच्छा, फिर आता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग खाद बनाने में, ईंधन के रूप में और मार्गरीन बनाने में होता है। तो ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट और उनके उपयोग। तो ऐसा पूछे तो आपको 4 नंबर में लिखना रहता है। एक बनावट ऐसी पूछता है, एक बनावट पूछेगा, आपको बोलेगा कि बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा, खाने के सोडा की बनावट और उसका उपयोग लिखो। तो खाने के सोडे का सूत्र होता है NaCO3, NaCO3। तो इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन
नहीं। अच्छा, सामान्य नाम इसका क्या है? तो बेकिंग सोडा अथवा खाने का सोडा। कभी एक नंबर में बोले कि बेकिंग सोडा का बराबर रासायनिक नाम लिखो, तो आपको लिखने का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका आपको क्या लिखना है? बनावट, कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और क्या होता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में क्या करते हैं? अभिक्रिया के बीच में अभिक्रिया की जाती है। तो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्या बनता है? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा अथवा खाने का सोडा कहते हैं। तो ये उसकी क्या थी? बनावट। आपको लिखने का सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के बीच में अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा अथवा खाने का सोडा कहते हैं। अब इसका उपयोग बोले तो उपयोग में लिखने का बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? तो बेकिंग सोडा के अंदर कोई खाने वाला अम्ल मिलाते हैं, जैसे टार्टरिक अम्ल, तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो आपको लिखने का बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, एसिडिटी को दूर करने के लिए अग्निशामक के रूप में, किसके रूप में? अग्निशामक के रूप में, यानी आग को बुझाने में। और फिर आपको लिखने का कि केक और पाव रोटी को मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। उसी प्रकार से आता है अगला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को धोने का सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा। अच्छा, इसका सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का सूत्र है Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। तो आपको याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, ये इसका रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा अथवा धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम बोले तो धोने का सोडा। अब ये कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया। 10 पानी के अणु के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया। तो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट डेका क्या बनता है? हाइड्रेट, यानी धोने का सोडा बनता है। तो आपको याद रखने का धोने का क्या बनता है? सोडा। तो आपको लिखने का सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया। तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? धोने का सोडा अथवा वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग सबसे पहले तो पानी की कठोरता दूर करने के लिए, पानी की कठोरता को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। नंबर 2, घरों में साफ सफाई के लिए, कागज, साबुन और कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये इसके क्या थे? उपयोग। तो आपको अगर पूछे वॉशिंग सोडा की बनावट, तो ऐसा बनावट लिखने का और उसके बाद उसके उपयोग, समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। अगला हमारा ऐसा पूछता है विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, इसका सूत्र है CaO, Cl2,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आपको याद रखने का कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सामान्य नाम क्या है तो ब्लीचिंग पाउडर अथवा विरंजक चूर्ण, लेकिन रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पर देखो बुझे हुए चूने की, बुझा हुआ चूना नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस से क्या करते हैं अभिक्रिया, क्लोरीन गैस से क्या करते हैं अभिक्रिया, तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सी क्या बनता है क्लोराइड और पानी बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो बनावट में लिखने का बुझे हुए चूने की अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से क्या करने पर अभिक्रिया करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और पानी बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती और लीलन के कपड़े को विरंजित करने के लिए, विरंजित करने का मतलब उसमें से उसका रंग दूर करने के लिए, तो सूती और लीलन के कपड़े को विरंजित करने के लिए, कागज उद्योग में लकड़ी के मावे को विरंजित करने के लिए, कागज उद्योग में लकड़ी के मावे को विरंजित करने के लिए, पीने के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, पीने के पानी को स्वच्छ या तो जीवाणु रहित बनाने के लिए, उद्योग में उपचायक के रूप में, किसके रूप में उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। और इसके अंदर जो लास्ट बनावट पूछी जाती है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी आपको लिखने का CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमी बोलते हैं आपको, हेमी हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम है Ca को बोलेंगे कैल्शियम, SO4 को बोलेंगे सल्फेट और हाफ को बोलेंगे हेमी और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसको बनाते कैसे हैं तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन तापमान पर क्या करते हैं गरम, 373 केल्विन तापमान पर क्या करते हैं गरम। तो क्या होता है जिप्सम में से क्या होता है कि पानी के 1.5 अणु दूर हो जाते हैं, पानी के 1.5 अणु क्या होते हैं दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको याद रखने का जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी के 1.5 अणु क्या होते हैं दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, सतह को चिकना बनाने में, सजावट की वस्तु बनाने में और दांतों के गड्ढों को भरने के लिए होता है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में जो 5 बनावट और क्या थे उपयोग, तो ये 5 बनावट और उपयोग आपको कर ले, अगर करते हो तो 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, वो 4 नंबर का प्रश्न आप अटेंड कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 2 का क्या करना है रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 2 में से एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है, तो उसमें 2 प्रयोग ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रयोग ऐसा पूछा जाता है कि दानेदार जिंक की तनु HCl अथवा तनु H2SO4 के साथ, तनु H2SO4 के साथ की अभिक्रिया प्रयोग द्वारा समझाइए
ऐसा एक प्रश्न कभी 4 नंबर में पूछा जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि दानेदार जिंक की क्या करिए, तनु HCl अथवा तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की अभिक्रिया प्रयोग द्वारा क्या करिए, समझाइए। तब आपको क्या करने का कि एक परख नली लेने की, ये परख नली है, ये परख नली, तो इसको परख नली, तो ये क्या लेने की आपको, परख नली। अब एक परख नली लेने के बाद उसके क्या करने का कि इस परख नली के अंदर दानेदार क्या लेने का, जिंक। तो ये दानेदार क्या लिया, जिंक। तो एक परख नली में दानेदार जिंक लेना है और उसके अंदर क्या मिलाना है, तो उसके अंदर बराबर आपको तनु HCl अथवा तनु H2SO4 मिला सकते हो। तनु H2SO4 क्या करने पर, मिलाने पर। तो यहाँ पर देखो, एक परख नली में दानेदार क्या लिया हमने, जिंक, और दानेदार जिंक लेने के बाद उसके अंदर तनु HCl अथवा क्या मिलाते हैं, तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होगी, अभिक्रिया। दोनों के बीच में अभिक्रिया यानी दानेदार जिंक यानी Zn, उसकी अगर HCl के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा ZnCl2 और क्या, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न। अगर दानेदार जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करोगे, अभिक्रिया, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्पन्न होती है। ऊपर वाले में आपको यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है। तो आपको लिखने का कि एक परख नली में बराबर क्या करते हैं, दानेदार जिंक लेते हैं और उसके अंदर तनु HCl अथवा तनु HCl यानी सल्फ्यूरिक, तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है वो इस विमोचन नली के द्वारा, ये विमोचन क्या है, नली, इस विमोचन नली के द्वारा, तो ये विमोचन नली है, इस विमोचन नली के द्वारा बड़ा साबुन से भरे हुए, यानी साबुन का क्या होता है, विलयन, ये साबुन का क्या है, विलयन, तो ये साबुन का विलयन है, एक पात्र में लिया जाता है। एक पात्र में साबुन का क्या लेते हैं, विलयन। उस विलयन में क्या करते हैं, उसमें से जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है उसको क्या करते हैं, गुजारते हैं। क्या करते हैं, गुजारते हैं। अब उसको हाइड्रोजन गैस को जब गुजारते हैं तो क्या होता है कि बराबर हाइड्रोजन गैस के साबुन के क्या निकलते हैं, बुलबुले। साबुन के क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के क्या निकलते हैं, बुलबुले। अब इन बुलबुलों के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है, जलती हुई मोमबत्ती को क्या करते हैं, ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये बुलबुले बराबर फट की आवाज के साथ बराबर जलने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको ऐसा लिखने का कि एक परख नली में क्या करते हैं, दानेदार क्या लेते हैं, जिंक, और उसके अंदर तनु HCl अथवा तनु H2SO4 को मिलाया जाता है। दोनों के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया। दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ये हाइड्रोजन गैस इस विमोचन नली के द्वारा अथवा इसको निकासी नली भी बोलते हैं, निकासी नली। तो विमोचन नली के द्वारा साबुन के विलयन के पात्र में से क्या होती है, गुजरती है। अब तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के क्या निकलते हैं, बुलबुले। और उस बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती को क्या करने पर, ले जाने पर फट की आवाज के साथ
हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। फट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है? जलने लगती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि इस प्रयोग यानी कि अगर दानेदार जिंक की हम तनु HCl अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करें अभिक्रिया, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। फिर आपको यहाँ पर स्टैंड बना देना है और स्टैंड बनाकर इसको क्या करना है? जोड़ देना है। ये स्टैंड है। तो ये हो गया स्टैंड। तो ये आपको प्रयोग कभी पूछता है 4 नंबर में, तो आपको ऐसी आकृति बनाकर ये प्रयोग लिखना रहता है। आकृति बनाइए। आकृति पर से चाहे तो हम साधन लिख सकते हैं। साधन में क्या लिखेंगे कि परख नली, विमोचन नली, स्टैंड और मोमबत्ती। और आपको पदार्थ में लिखना है तो पदार्थ में क्या लिखोगे? दानेदार जिंक। और क्या लिखोगे कि तनु HCl अथवा तनु H2SO4 और साबुन का विलयन। अब आपको लिखने का प्रयोग पद्धति क्या करते हैं कि एक परख नली में दानेदार क्या लेते हैं? जिंक, और उसके अंदर तनु HCl अथवा तो तनु H2SO4 को मिलाया जाता है। तो दोनों के बीच में क्या होती है? अभिक्रिया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जो विमोचन नली के द्वारा साबुन से भरे साबुन के विलयन के पात्र में से क्या होती है? गुजरती है। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले क्या होते हैं? निकलते हैं। और इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती को क्या करने पर? ले जाने पर फट की आवाज के साथ बराबर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पूछा जाता है कि धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ की अभिक्रिया प्रयोग द्वारा समझाइए। प्रयोग द्वारा क्या करिए? समझाइए। तो धातु कार्बोनेट की अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया आपको क्या करनी है कि प्रयोग द्वारा क्या करना है? समझाना है। तो यहाँ पर हम धातु कार्बोनेट के रूप में लेंगे सोडियम कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के रूप में क्या लेंगे? HCl। क्या लेंगे? HCl लिया जाता है। अब क्या करते हैं कि एक परख नली में एक परख नली में हम क्या करते हैं? धातु कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट के लिए हमने क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट को लिया जाता है। आपको लिखने का एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? लेते हैं। और क्या करते हैं कि उसके अंदर थीसल फनेल की सहायता से, तो इसको बोलते हैं थीसल फनेल। तो ये थीसल फनेल की सहायता से, ये थीसल फनेल है। तो थीसल फनेल की सहायता से इसके अंदर क्या करते हैं कि थीसल फनेल की सहायता से इसके अंदर क्या करते हैं कि HCl तनु HCl को क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं या डाला जाता है। किसको डाला जाता है? तो तनु HCl को क्या करते हैं? डालते हैं। तो क्या डालते हैं इसके अंदर? तनु HCl। आपको लिखने का एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और उसके अंदर थीसल फनेल की सहायता से तनु HCl को मिलाया जाता है। अब दोनों के बीच में क्या होगी? अभिक्रिया। दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी यानी क्या है कि सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या मिलाया? HCl। तो क्या होगा? दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो NaCl बनेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी
और पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और क्या बनता है? पानी। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना है और इधर क्या लगाना है? 2। अगर हमने क्या मिलाया होता है इसके अंदर, अगर हमने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया होता और HCl से क्या करते हैं? अभिक्रिया, तो क्या बनता? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और क्या बनता? पानी। यानी आपको लिखने का एक परत में सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं? लेते हैं और चीसल पैनल की सहायता से उसके अंदर तनु HCl को क्या करते हैं? डाला जाता है या मिलाया जाता है। तो दोनों के बीच में क्या होती है? अभिक्रिया, और अभिक्रिया होने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को इस विमोचन नली के द्वारा, इस विमोचन नली के द्वारा, विमोचन नली के द्वारा यानी निकासी नली के द्वारा क्या करते हैं कि निकासी नली के द्वारा एक दूसरी परत नली में, एक दूसरी परत नली है ये दूसरी परत नली में हमने क्या भरा हुआ है? इस दूसरी परत नली के अंदर हमने क्या भरा हुआ है? तो इस दूसरी परत नली के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? विलयन। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? प्रसार करते हैं, क्या करते हैं? गुजारा जाता है। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर हमने कौन सी गैस प्रसार की? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रसार की हमने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। आपको याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अच्छा, और अधिक यानी और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को इस कैल्शियम ये कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करते हैं? प्रसार। तो आपको याद रखिएगा कि ये अभिक्रिया मैं ऊपर लिखता हूँ, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसके अंदर और अधिक में क्या करता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता हूँ? गुजारता हूँ। तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो पानी में कैसा होता है? विलय बनता है। पानी में कैसा होता है? विलय होता है। तो आपको लिखने का क्या है? तो देखो इधर आपको लिखने का एक परत नली में, एक परत नली में क्या लेते हैं हम? सोडियम, क्या लेते हैं यहाँ पर? सोडियम कार्बोनेट अथवा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं? लिया जाता है और चीसल पैनल की सहायता से उसके अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं, यानी तनु HCl क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होती है? अभिक्रिया। दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विमोचन नली के द्वारा, किसके द्वारा? विमोचन नली के द्वारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या करते हैं? गुजारते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या उत्पन्न होते हैं? सफेद अवक्षेप। और अधिक क्या करने पर उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें से गुजारने पर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो पानी में कैसा होता है? विलय। पानी में कैसा होता है? विलय होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो आपको ऐसा लिखना है इसके अंदर एक परत नली में हम क्या लेते हैं? एक परत नली के अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम अथवा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं? लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं? लेते हैं और उसके अंदर फीसल फनेट की सहायता से तनु HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है। तो दोनों के बीच में क्या होती है? अभिक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो विमोचन नली के द्वारा दूसरी परत नली में रही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से उसको क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें से गुजारने पर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में घुल जाता है। पानी में कैसा होता है? घुल जाता है। इस प्रकार
प्रकार इस प्रयोग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है।